दोस्तों, यह कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है जो एक गांव में रहता था। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो चुका था। इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो बहुत ही महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, ये छोटा सा परिवार साथ में मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया था। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज ले आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से बोला, आप यहीं पर बैठकर खाना खा लीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने से ज़रा भी शर्म नहीं आई उन्हें। अब खाने का समय जब भी होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर दोनों पति पत्नी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नज़र नहीं आते थे, मगर 5 साल का बच्चा यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो मैं आपको इसमें खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नज़र आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने में वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से रहने लगा। बूढ़े की कमजोरी की वजह से और ही गलतियाँ अब किसी को भी नहीं खलती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए वॉक स्टोरी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।